गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू कोड वार्ता। आई एम समीर और आज की वीडियो में हम अपना टॉपिक फंक्शंस कवर अप करने वाले हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम कवर अप करने वाले हैं व्हाट इज ऑफ फंक्शन, व्हाई वी यूज फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, हाउ वी कॉल अ फंक्शन, फंक्शंस विद पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स एंड फंक्शंस विद रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ न्यू, जिसमें हम स्टार्टिंग से फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन डॉट एचटीएमएल, आप जानते हो कि हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं यहाँ। तो मैं स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम इसको लिखने वाले हैं। ओके, तो मैंने इसके लिए कंप्लीटली एक पीपीटी तैयार किया, उसके थ्रू हम वन बाय वन ऑल द टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक्स। सो व्हाट आर द फंक्शंस? ये एक रीयूजेबल ब्लॉक है कोड का, और कोड दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी। जो कोड को पढ़ने में भी आसान होता है और एक रीयूजेबल है, तो इसको एक बार बनाने के बाद हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। ओके, दे आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो कि एक जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए इनिशियल टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और कंप्लीट जावास्क्रिप्ट में हम जगह जगह फंक्शन का यूज भी करने वाले हैं। ओके, तो फंक्शन डिक्लेरेशन एंड इन्वोकेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होता है, उसका सिंटैक्स से लगाना फंक्शंस का। तो फंक्शंस मेजरली थ्री टाइप्स के होते हैं, वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे। इन्वोकेशन मींस फंक्शन को कॉल करना। मींस कॉल करना क्या होता है, किसी फंक्शन का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये रीयूजेबल कोड ऑफ ब्लॉक है, जिसको हम अगेन एंड अगेन यूज करने वाले हैं। तो जब जब हम फंक्शन को कॉल करने वाले हैं ना, तब तब वो उसका कोड चलने वाला है। ओके, कैसे कॉल करते हैं अभी जानेंगे, प्रैक्टिकल में इसको देखेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हम तीन टाइप के अपने फंक्शंस होते हैं, एव फंक्शन, फंक्शन एज अ एक्सप्रेशन, फंक्शन एज अ डिक्लेरेशन। वन बाय कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एव फंक्शन को और जानते हैं सबसे पहले इसका डिक्लेरेशन कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका इन्वोकेशन देखेंगे और हम प्रैक्टिकल में कैलकुलेटर ही बनाएंगे एडिशन के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं सबसे पहले एरो फंक्शन लिया है, तो मैं लेट दो नंबर को हम इसके थ्रू ऐड करने वाले हैं, तो मैंने ऐड दे दिया है इसका नाम वेरिएबल का। और एरो फंक्शन का ये सिंटैक्स होता है कि पैरेंथेसिस इक्वल टू ग्रेटर देन एंड कर्ली ब्रेसेस। ये कंप्लीट साइन होता है। देखिए एक और बार मैं आई रिपीटेड, सबसे पहले पैरेंथेसिस इक्वल टू, पैरेंथेसिस ये जो है आपका राउंड ब्रेसेस, लेट आई जूम इट, मैं इसको जूम कर देता हूँ, so it will be visible to you. Now I hope it is visible to you. तो parenthesis जो राउंड ब्रेसेस जो ये इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो इसमें मैं जो भी कोड लिखूंगा, लेट अस सपोज मैंने लिखा a इक्वल टू 10। अभी मैं पैरामीटर और आर्गुमेंट बाद में बताऊंगा। पहले मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखता हूँ, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू लेट अस सपोज 60। ओके, तो यहाँ और तीसरी लाइन लिख दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। आप बोलोगे बहुत ही सिंपल है, 70 आ चुका होगा। नहीं, अभी 70 नहीं आया होगा। देखते हैं इस कोड को रन करके, अभी आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैंने इसको F12 दबाया। ओके, कुछ भी आउटपुट नहीं आया है ना। मैंने इसको अगेन रिफ्रेश कर दिया, देख लीजिए कोई आउटपुट नहीं आया है। क्या हुआ है, मैंने एक फंक्शन को वेरिएबल के अंदर बनाया, वेरिएबल दिया उसको नेम ऐड, उसका जो सिंटेक्स है वो यूज किया, उसके बाद उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया। फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक कि फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता है, और फंक्शन को कॉल करना ही कहलाता है क्या, अभी अभी जो वर्ड हमने पढ़ा था एक स्पेसिफिक वर्ड है इसके लिए, वो कहलाता है इन्वोकेशन। ओके, तो इन्वोकेशन कहलाता है ये प्रैक्टिकल वे में। और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि जो फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम है ऐड, और उसके बाद हमको पैरेंथेसिस लगाने हैं। ये फंक्शन कॉल हो चुका है और ये ऐड होकर वहां 70 आ चुका होगा आपका ब्राउजर कंसोल में। तो अभी प्रेस किया मैंने इसको, कुछ नहीं आया है। फाइल को शायद सेव नहीं किया, हाँ फाइल को देखिए सेव नहीं किया, यहाँ फाइल को सेव कर दिया मैंने। और अब जैसे मैंने, अब वो लाइव चल रहा है तो ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ चुका है 70। ठीक है, तो ये फंक्शन का आउटपुट आ चुका है। देखिए इसके बेनिफिट क्या है, रीयूजेबल कोड है ये। तो मैं इसको अगर फंक्शन ऐड को एक और बार लिखूंगा, ऐड को मैंने यहाँ पे एक और बार लिखा ना, तो अब ये 72 टाइम आ चुका है। ये 72 टाइम, अगर मैंने ऐड को एक और बार लिख दिया ना, तो ये 3 टाइम हो जाएगा। मीन्स जितनी टाइम, देखिए मैंने 4 टाइम लिख दूंगा ना, तो 4 टाइम 70 आ जाएगा। अगर मैं 100 टाइम लिख दूंगा ना, तो मैं इतना कंप्लीट कोड लिखने की नीड नहीं है, केवल ये ऐड।
मैंने वो पैरेंथेसिस, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा जहां भी करूंगा उतनी बार आ जाएगा। मैंने 4 बार 4 टाइम्स इसको कॉल किया, 4 टाइम्स आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड। एक्चुअली इसका रियल टाइम यूज आप जानना चाहोगे, देखिए जैसे कोई बटन है, उस बटन को क्लिक करने पे आपको कोई इवेंट परफॉर्म करवानी है, मींस कोई भी पेज खोलना है, तो उस टाइम पे हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। जब जब बटन पे क्लिक हो, फंक्शन कॉल हो जाए, हमको उसको बताना है, और जब जब फंक्शन कॉल होगा वो एक पार्टिकुलर कोड चलेगा, स्पेसिफिक कोड चलेगा वो। ठीक है, तो ये एक इसका रियल टाइम एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो एक फंक्शन इस टाइम हो गया, इसको बोलेंगे एरो फंक्शन। तो नेक्स्ट वाला फंक्शन देखते हैं अपना। नेक्स्ट वाला फंक्शन दैट इज द टाइप्स ऑफ फंक्शन में एरो फंक्शन हो चुका है आपका। फंक्शन ऐसा एक्सप्रेशन, फंक्शन ऐसा एक्सप्रेशन में क्या कहते हैं, फंक्शन कीवर्ड होता है और फंक्शन का नाम दिया जाता है सिमिलर, जैसे अभी अभी दिया था हमने। तो इसको देखते हैं, देखिए फंक्शन एक्सप्रेशन, इसमें भी एक कीवर्ड ले लेते हैं लेट, और फंक्शन का नेम यहाँ पे आप सम दे दीजिए। ओके, सम, क्योंकि लेट तो मैं सम वो मैं पहले ही दे चुका हूँ एक नेम ऐड, इसलिए यहाँ मैंने सम दे दिया फंक्शन। और यहाँ ये सिंटेक्स होता है फंक्शन एक्सप्रेशन का। ओके, ये फंक्शन एक्सप्रेशन का साइन होता है। इसमें क्या, फंक्शन कीवर्ड लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाना है। इसमें भी अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने a इक्वल टू 40 लिखा एंड b इक्वल टू v40 लिखा, लेट अस सपोज, और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख दिया a प्लस b। क्या आएगा आउटपुट, अभी कुछ भी नहीं आएगा, जैसा कि आपको मालूम है 80 आना चाहिए, अभी कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं आया है। जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा तब तक कुछ आएगा ही नहीं। तो मैंने सम को यहाँ कॉल किया, कॉल करना आप जानते हो कैसे करते हैं, जो भी फंक्शन का नाम है वो और पैरेंथेसिस लगा देना। कॉल सब जगह देखिए सेम वे में ही की जाती है। ओके, चाहे फंक्शन ऐसा एक्सप्रेशन हो, फंक्शन ऐसा डिक्लेरेशन हो, या कॉल बैक फंक्शन हो। ठीक है, एरो फंक्शन हो, सॉरी कॉल बैक बोला हूँ, एरो फंक्शन हो। ओके, तो तीनों फंक्शन में कॉल तो सेम टाइप से ही होगी आपकी। तो यहाँ 80 आ जाएगा आउटपुट, आ चुका है आउटपुट। अच्छा, आप सोचे होंगे सर आपने यहाँ a इक्वल टू 40 b इक्वल टू v40 लिया, यहाँ लेट भी ले लेते हैं, चलिए। ये क्या फंक्शन स्कोप है ये। ठीक है, यहाँ वाला a और b अलग है इन वाले a और b से, जबकि ये एक ही फाइल में है दोनों। देखिए यहाँ और ये एक ही फाइल में है दोनों, तब भी ये दोनों एक दूसरे से अलग है। फंक्शन का स्कोप केवल फंक्शन तक ही होता है, मतलब ये फंक्शन के अंदर ही है, इसके आउट नहीं है। ठीक है, मतलब इस फंक्शन के a और b अलग है, इस फंक्शन के a और b अलग है। मैंने लेट लगा दिया है, तब भी वो सेम ही रहेगा। ओके, नाउ थर्ड वन पे देखते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन स्कोप। यहाँ मैंने ये टॉपिक पहले भी कवर कर चुका हूँ, बट यहाँ एक और बार बता दिया आपको। फंक्शन डिक्लेरेशन डिफाइन यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड, ये भी फंक्शन कीवर्ड के थ्रू ही होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, किसी वेरिएबल को नहीं बनाया जाता विद द नेम, इस टाइप से फंक्शन, और डायरेक्टली उसका नाम दे दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक फंक्शन, तो डायरेक्टली फंक्शन कीवर्ड लिखूंगा, इसको किसी में स्टोर नहीं कर पाऊंगा, एक स्पेस कंटेंट करूंगा, और जो भी मुझको नेम देना है वो नेम मैं दे दूंगा। लेट अस सपोज मैं देता हूँ कैलकुलेटर दे देता हूँ। ओके, कैली दे देता हूँ केवल, और उसके बाद में पैरेंथेसिस लगाना होता है, और फिर कर्ली ब्रेसेस, इतना मुझे देना होता है। मतलब फंक्शन कीवर्ड फिर कैल, मतलब ये कैल जो है कोई भी आप नाम दे सकते हो अपनी तरफ से, जैसे यहाँ पे मैंने सम लिया था, रैंडमली कोई भी नाम लिया था ना, सेम यहाँ पे आप कोई भी एक नेम ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी नेम लिखा, और यहाँ भी वही ए और बी वाले एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम 50-50 कर लेते हैं, जिससे कि आउटपुट हमारे हर बार बदल जाएंगे। लेट कीवर्ड का यूज कर लेता हूं मैं साथ में। ओके, लेट बी इक्वल टू 50 एंड कंसोल डॉट लॉग a प्लस बी। ध्यान रखना ये a और b तीनों में सेम है, a b, बट तीनों में अलग अलग इनकी वैल्यू दी है मैंने। ठीक है, और आप बोलोगे कि सर लेट को तो आपने बताया था कि वी यूज नहीं कर सकते, मतलब वी डिक्लेरेशन नहीं होते हैं। मैं वही सेम चीज बोल रहा हूँ, यहाँ ये फंक्शन स्कोप है, मतलब फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। ओके, ग्लोबली नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो ये फंक्शन स्कोप है। तो मुझे यहाँ किसको कॉल करनी होगी, मुझे कैल को कॉल करनी होगी। देखिए आउटपुट दिखा देता हूँ, अभी 100 आउटपुट नहीं आया होगा, मैं कॉल नहीं करता, कॉल से पहले आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ यहाँ। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, अभी 100 नहीं आया ना। और जब मैं कैल को, या जो भी मैं कैल की जगह नाम देता उसको जब मैं कॉल करूंगा, तब वो आउटपुट आएगा। 100 आ चुका है, और मैं जितनी बार इसको कॉल करूंगा उतनी बार में आउटपुट आ जाएगा। अच्छा सर, ये तीनों ही फंक्शन है, तीन बनाने की क्या नीड है, एक से ही जब काम चल रहा है तो। बिल्कुल सही बात है। फंक्शन देखिए लेट वाला जो सबसे पहला फंक्शन जो बताया मैंने आपको, एरो फंक्शन बताया है, इसमें ये एरो का यूज जो किया है। ठीक है,
ये जो है अपडेटेड फंक्शन है, ये ES6 मीन जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है ES6, उसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके साथ हम दिस कीवर्ड का भी यूज करते हैं। फंक्शन ऐसा एक्सप्रेशन एंड फंक्शन ऐसा डिक्लेरेशन, ये ओल्ड फंक्शन है जो हम ओल्ड टाइम से यूज करते हुए आए हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। तो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ने हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम ओल्ड वाले के साथ साथ इस न्यू वाले को भी यूज कर सकते हैं। थोड़े से चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताता चलूंगा टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये क्लियर हुआ आपकी तीन चार चीजें यहाँ से कि देखिए फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड इन्वोकेशन। अच्छा, अभी तक आपने देखिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपने हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो और अच्छी पीपीटी में आपको समझाने का, जिससे हमारा एक मोटिवेशन हो। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, तीनों टाइप के फंक्शन देख चुके हैं, इन्वोकेशन हो चुका है, कॉल कैसे करते हैं प्रैक्टिकल वे में देखा है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऐसा पैरामीटर। ठीक है, तो देखिए आपकी वीडियो अगर ये भी मैं बताऊंगा तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शंस के बारे में आगे की चीजें बताऊंगा। ठीक है, फॉर टुडे दैट मच फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।